तो मैं डॉक्टर अमीन और आप जुड़े हैं मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ के माध्यम से। आज मैं आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताऊंगा। आज की डेट में स्लिप डिस्क बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दोस्तों, स्लिप डिस्क क्या होती है? अचानक से भारी वजन उठाने से या झुकने से या चोट लगने से और कई बार रॉन्ग पोस्चर की वजह से जो वर्टेब्रा के अंदर, जो हमारी स्पाइन के अंदर छोटे छोटे कुशन्स होते हैं, शॉकर होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के झटकों को बर्दाश्त करते हैं, ये शॉकर, ये डिस्क जिसे हम डिस्क बोलते हैं, ये अपनी जगह से स्लिप हो जाते हैं, हट जाते हैं और जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उस स्पाइनल कॉर्ड पे ये कुशन, ये डिस्क जो है दबाव डालती है और जब नस पे दबाव पड़ता है और डिस्क अपनी जगह से हट जाती है, इसी को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। सबसे कॉमन साइट जो स्लिप डिस्क की है वो है लंबर वर्टेब्रा, और लंबर वर्टेब्रा में जो सबसे कॉमन साइट है वो L4, L5 और L5S1। जब पेशेंट हमारे पास आता है चोट लग के, झटके की वजह से या भारी वजन उठाने की वजह से, तो हम सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में कुछ चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं कि ये जो दो वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस है, जैसे L4, L5 या L5S1, इनके बीच का जो डिस्क स्पेस है वो दो वर्टेब्रा के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है। इससे हमें डाउट होता है कि इस पेशेंट को जो है स्लिप डिस्क है और उसके बाद हम उसको MRI एडवाइस करते हैं लंबोसेक्रल स्पाइन का। उस MRI में जो स्लिप डिस्क है वो क्लियर हो जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ये कॉर्ड कंप्रेशन यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को कितना दबा रही है। दोस्तों, हमारे हाथ पैर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से चलते हैं। जो नस हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में से जाती है वही हमारे हाथ पैर को चलाती है। जिस लेवल पे दबाव होगा, जिस लेवल पे स्लिप डिस्क होगा, उस साइड की जिस नस पर भी दबाव होगा वो आपके पैरों में, टांगों में कमज़ोरी, सुनपन होना, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम आपको होने लगेंगी। दर्द के साथ साथ जब आपकी टांग में, पैर में सुनपन हो, नमनेस हो या वीकनेस हो, ये इंडिकेट करता है कि आपको स्लिप डिस्क है। दोस्तों, इसके इलाज के लिए हम लोग सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं और कुछ एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन और एक्सरसाइज ये काफ़ी हद तक पेशेंट को ठीक कर देता है। लेकिन जो सीवियर केसेस है जिसमें ज़्यादा दबाव है नस के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड कंप्रेशन के ज़्यादा है और टांगों में वीकनेस, सुन होना और टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, उस केस में अगर मेडिसिन और एक्सरसाइज से रिलीफ नहीं होता है देन वी शुड गो फॉर द सर्जरी। आज की डेट में ऑपरेशन जो है, पहले ओपन स्पाइन सर्जरी होती थी, लेकिन आज की डेट में माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टमी होती है, यानी कि छोटे से चीरे से दूरबीन के ज़रिए जो है डिस्क को निकाला जाता है और बहुत ही नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इससे जो रियर केसेज हैं, जो रेसिस्टेंट केसेज हैं या सीवियर केसेज हैं, उनमें सर्जरी एडवाइस की जाती है और वो पेशेंट सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, मैंने अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूजुअली डे टू डे जो प्रॉब्लम आती है उनको आप जान सकते हैं और उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट आप समझ सकते हैं और प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।